नमस्कार, मैं डॉक्टर तरंग कृष्णा। कीमोथेरेपी चल रही है, कैंसर का इलाज चल रहा है। अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाकर रखें? ऐसा क्या करें कि आपकी इम्यूनिटी इतनी सक्षम रहे कि आप कीमोथेरेपी का जितना भी टॉर्चर है वो झेल सकें, उसके जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं आपको टॉलरेट कर सकें। सबसे पहला, मेडिटेशन। जितना हो सके, होता क्या है कि माइंड जितना है वो हर जगह मंकी माइंड है, बार बार कुछ ना कुछ सोचना। मेरा आउटकम क्या रहेगा, मैं कीमोथेरेपी से कैसे रिकवर होऊंगा, मेरे फंड्स कैसे अरेंज होंगे, मेरा ट्रीटमेंट कैसे होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, ये सारे सवाल दिमाग में चल रहे होते हैं। एक चीज है जो आपके इस माइंड को शांत करता है, वो है मेडिटेशन। डाउनलोड एप्स लाइक इनसाइट टाइमर, डाउनलोड एप्स लाइक काम, इनको डाउनलोड करिए। फोन पे एक अच्छा सा ऐप डाउनलोड करने के बाद एक अच्छा सा मेडिटेशन लगाइए, हेडफोन्स लगाइए, रिलैक्स करिए, काम करिए। सुबह और शाम केवल 3 से 4 मिनट। अगर 3 से 4 मिनट उठकर अगर आपने मेडिटेशन कर लिया, आप एटलीस्ट पूरे दिन भर के लिए काम में एक अच्छे जोन में रह सकते हैं। शुरुआत 1 या 2 बार से करिए, अगर हो सके जब मौका मिले। हॉस्पिटल में भी अगर आप बाहर वेट कर रहे हैं, आपका नंबर नहीं आया, हेडफोन्स लगाकर आंख बंद करके मेडिटेशन करिए। रिजल्ट्स वुड बी मच फास्टर, रिजल्ट्स वुड बी वेरी गुड। जितना हो सके आप अपने आप को जितना काम रखेंगे, जितना कंपोज रखेंगे, जितना डर से दूर रहेंगे, एक ही एंटीडोट होता है फियर का, और वो होता है काम माइंड। जितना आप अपने अंदर मेडिटेट करके आप उसको बाहर निकालेंगे, जितना अपना डर को बाहर निकालेंगे, उतनी जल्दी आप रिकवर होगे। नंबर 2, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज डज नॉट मीन कि तेजी से भागना है, वो जॉगिंग करनी है, रनिंग करनी है, नहीं। एक्सरसाइज मीन्स योगा। जितना हो सके योगा करिए, प्राणायाम करिए, अपने आप को जितना हो सके चार्ज रखिए। जैसे कहते हैं ना कि देयर इज योर फायर इन योर बेली, सो फायर इन योर बेली कैसे एक्टिवेट होगा? जितना आप प्राणायाम करेंगे, जितना आप कपालभाति करेंगे, जितना आप अनुलोम विलोम करेंगे, आपके मन को ठहराव लाएगा, आपकी रिकवरी फास्ट करेगा। नंबर 3, डाइट। अगर हो सके अपनी डाइट वेजिटेरियन रखिए, बिकॉज नॉनवेज फूड में इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ता है। ऑलरेडी आप कीमो करा रहे हो, कीमो के बाद बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, उसमें अगर आपने और नॉनवेज खाना खाया तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। जितना हो सके वेजिटेरियन फूड रखिए। अगर आपको नॉनवेज पसंद है तो हैव ओनली व्हाइट मीट्स, चिकन और फिश। उसके अलावा कोई रेड मीट नहीं खाना है, कुछ भी और नेगेटिव मटन, मीट, ये सब कुछ नहीं खाना है। हो सके शुद्ध शाकाहारी, सिंपल प्रिपेयर्ड फूड रखेंगे, उतनी ज़्यादा रिकवरी होगी। नंबर 4, नींद। टाइमली सो जाइए। कितने कैंसर पेशेंट्स आते हैं मेरे पास जो रात में 12-12, 1-1, 2-2 बजे सो रहे हैं, बिकॉज ऑफिस से लेट आ रहे हैं, फिर उसके बाद खाना खा रहे हैं, उसके बाद फिर टीवी देख रहे हैं और फिर उसके बाद सो रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपको ठीक होना है ना, यू हैव टू बी वेल फ्रॉम इनसाइड आउट। लैक ऑफ स्लीप से ही आपको इन्फ्लेमेशन बॉडी में आता है। जितनी अपनी नींद को बेटर करोगे, जितना आप अच्छे से सोओगे, जितना आप पीसफुल सोओगे, अंधेरा करके, एसी चलाकर, अगर गर्मी का टाइम है, सर्दी है तो जितना हो सके लाइक मेंटेनिंग अ टेम्परेचर एंड कोजी होकर सो रहे हो आप, उतनी जितनी कंपोस्ट अच्छी नींद आएगी, उतनी ज़्यादा और जल्दी रिकवरी होगी। नंबर 5 और आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट, रिलेशनशिप्स। अगर रिलेशनशिप्स अच्छे हुए, जहाँ पर आपका पूरा सपोर्ट सिस्टम आपको रिकवर करने के लिए खड़ा है, जहाँ पर अगर आपको कैंसर है और आपकी वाइफ आपके साथ खड़ी है, या वाइफ को कैंसर है और आप उसके साथ खड़े हो, या बच्चों को कैंसर है और आप एज ए पेरेंट्स खड़े हो, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। Maintain those relationships, have great peace of mind with those relationships, have great conversations, अच्छी बातचीत करो, अच्छी चीज़ें रखो, क्योंकि जितनी आप अच्छी रिलेशनशिप स्ट्रांग रखोगे, जितना आपका सपोर्ट सिस्टम पेशेंट के साथ रहेगा, उतनी जल्दी ही रिकवरी होगी, उतनी ज़्यादा ही रिकवरी होगी। अगर ये 5 चीज़ें आपने ध्यान में रखी, ऐसा हो नहीं सकता कि आप कैंसर से बाहर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता कि आप कैंसर से रिकवर ना हो। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।